दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर आपको बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं आपसे यूपी टेट परीक्षा जो आपकी 23 जनवरी को प्रस्तावित है, उसके संदर्भ में दोस्त एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। उस अपडेट्स के बारे में मैं आपको साझा करने वाला हूँ। आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने हमेशा शेयर करने के लिए तत्पर रहता हूं। देखिए थंबनेल पर पहली बात लिखी गई है कि यूपी टेट परीक्षा पर पीएनपी की बड़ी बैठक। यानी आज देखा जाए तो यूपी टेट की परीक्षा पर पीएनपी की बहुत बड़ी बैठक है कि परीक्षा कराई जाए कि नहीं कराई जाए। और आगे लिखा गया है कि परीक्षा स्थगित करने के लिए छात्रों में आक्रोश जारी। यानी अगर देखा जाए तो जो 23 जनवरी को यह परीक्षा प्रस्तावित है, इस परीक्षा को लेकर विभिन्न तरह की जो आलोचनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र गति से है। अगर इस कंडीशन में परीक्षा कराई जाती है तो हर विद्यार्थी के लिए कहीं ना कहीं जोखिम है, वह कोरोना से संक्रमित हो सकता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा गया है कि अगर सभी परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर सभी परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं तो यूपी टेट क्यों नहीं। एक चीज़ आप जानते हैं कि हमारे अगर देखा जाए तो जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वह परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। हम किसी भी विश्वविद्यालय की बात करें, अगर वहीं बात करें तो जो हमारी यूपी एसएससी है और जो है एसएससी लेवल की परीक्षाएं, सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो भैया यूपी टेट तो कहीं अलग से आया नहीं है। अगर देखा जाए तो यूपी टेट को भी स्थगित करना चाहिए। सिर्फ कोरोना महामारी के कारण यह विद्यार्थी चाह रहे हैं कि स्थगित हो जाए। अगर आपको कराना ही था तो पहले आपने क्यों नहीं कराया। ठीक है, जब कोरोना जो है अपने काबू में था तो आपको पहले कराना चाहिए था। लेकिन जब कोरोना इतनी तीव्र गति से है तो इस कंडीशन में परीक्षा कराना कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है इफेक्टेड है। इसमें आगे लिखा गया है कि महा ट्विटर अभियान का आगाज। दोस्त एक चीज आप जानते हैं कि महा ट्विटर अभियान का आगाज आज कै बजे से होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर से आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ इस सरकार की कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर है। इसके संदर्भ में मुझे एक शेर याद आ रहा है, आप सुनेंगे। ये सरकार आवाम पर इस कदर एहसान करती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सरकार आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें फिर चश्मे दान करती है, गधे पर बैठने की औकात नहीं घुड़सवार बन बैठे हैं। कहना है कि गधे पर बैठने की औकात नहीं घुड़सवार बन बैठे हैं। मेरे देश के चोर बड़े सातिर हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं। दोस्त इसी वाणी के साथ मैं चलता हूं अपने अगले स्लाइड पर। आपको अगर यह मेरी शेयर पसंद आई है तो दोस्त जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता है कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरा और आपका हक छीना जाएगा, मेरे और अगर आपके साथ अन्याय होगा तो हम अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए देखिए, इसमें लिखा गया है कि कोरोना व चुनाव के कारण एएनएम परीक्षा टाली गई। यानी कि अगर देखा जाए तो जो एएनएम की परीक्षा है 9512 पदों की परीक्षा जो 6 फरवरी को होनी थी वह परीक्षा टाल दी गई। अरे सोचिए, यह तो 6 फरवरी को होनी थी, लेकिन हमारी परीक्षा जो है वो 23 जनवरी को है। कहीं ना कहीं इसमें और उसमें अंतर है। अगर देखा जाए तो 6 फरवरी की परीक्षा अगर टाली जा सकती है तो दोस्त 23 फरवरी की भी परीक्षा टाली जा सकती है। ठीक है, इसको मैं पूरी तरह से आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और एक परीक्षा है संगणक एवं फोरमैन 1477 पदों की भर्ती परीक्षा 23 जनवरी को प्रस्तावित थी, वह परीक्षा भी टाल दी गई है। सभी परीक्षाएं धीरे धीरे करके टाली जा रही है कोरोना के संक्रमण के कारण। ठीक है, तो उसी के क्रम में हमारी टेट की भी परीक्षा लगी हुई है। अगर आपको कराना ही था तो आप पहले क्यों नहीं कराए। जरा सा आप विचार करें, ऐसा तो है नहीं कि आप शिक्षक भर्ती दे देंगे। जब शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे धरना दे रहे थे तब तो आपका कहीं कुछ पता ही नहीं था। अगर यह परीक्षा आपको करानी थी तो आप आचार संहिता के पहले कराकर भर्ती दे दिए होते तो कहीं भी किसी तरह की आलोचनाएं नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं आप यह गलत कर रहे हैं। अगर यह परीक्षा कराई जाती है तो आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिए लिखा गया है सीएम को ट्वीट कर टीईटी परीक्षा कराने पर उठाए सवाल। यानी कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि ट्वीट आपको कहां करना है, कैसे करना है। और ट्विटर कैंपेन एक ऐसी चीज है कि जब आप ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज को उठा सकते हैं। किसी के पास आप ट्वीट करेंगे, डायरेक्ट आपका मैसेज उनके पास पहुंचता है। देखिए लिखा है कि यहां लिखा है
प्रयागराज से यह खबर है। युवा मंच कार्यकर्ताओं ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर टीईटी परीक्षा कराने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस संबंध में छात्रों से संवाद किया। उसकी आम राय थी कि जब शिक्षक भर्ती का अभी कोई पता नहीं है तो टीट परीक्षा कि इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। मैंने पहले भी बताया कि दोस्त, जो बच्चे इको गार्डन में 35 दिन से बच्चे धरना दे रहे थे कि आप टेट की परीक्षा कराइए, तब आपका कहीं कुछ पता नहीं था। जब अब इस समय की अगर हम बात करें तो भर्ती का कहीं कुछ पता नहीं, तो टेट की औचित्य ही क्या है, टेट कराने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप टेट परीक्षा को दोस्त आप जरूर, यह ट्विटर कैंपेन आज जब चलेगा तो आज ट्विटर कैंपेन में अपना हिस्सा आप जरूर बनिएगा, क्योंकि अपने हक की लड़ाई आप स्वयं लड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो आज आपका ट्विटर कैंपेन है दोस्त, आज 11 बजे से आपका ट्विटर कैंपेन चलेगा। अभी मैं बताऊंगा कि आपको ट्वीट किसके पास करना है। आगे इसमें लिखा गया है कि सीएम को ट्वीट कर परीक्षा आयोजन पर सवाल उठाया है। लाइव संवाद में अवनीश शुक्ला, राधेश्याम मौर्य, विपिन सिंह, अंजलि श्रीवास्तव, राम मनोहर सिंह इत्यादि मौजूद रहे। यानी कि देखा जाए तो अब मैं आपको अगली स्लाइड पर आपको ले चलना चाहूंगा, और वहां से आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है कि अगर आप चाहते हैं परीक्षा स्थगित हो तो महा ट्विटर अभियान का हिस्सा जरूर बने। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप चाहते हैं परीक्षा स्थगित हो तो आज जो 11 बजे से ट्विटर अभियान है उसका हिस्सा दोस्त आप जरूर बनिएगा, क्योंकि अपने हक की लड़ाई आपको स्वयं लड़ना है, किसी के कंधे पर रखकर बंदूक हमको नहीं चलानी है। ठीक है, देखिए इसमें आपको लिखना क्या है, #, यूपी टेट एग्जाम पोस्टपेन, आपको ये लिखना है। और ट्वीट किसके पास करना है, देखिए लिखा है @myyogi office। ठीक है, आपको इस पर ट्वीट करना है। आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, नीचे लिखा गया है। उसके बाद अगला ट्वीट आपको करना है @CM office, और नीचे लिखा गया है @government। ठीक है, इन तीनों के पास आपको ट्वीट करना है। अपने इस ट्वीट के माध्यम से दोस्त आप अपने जो है हक की लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। अगर दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस लड़ाई में अपना हिस्सा आप अवश्य जो है दें, क्योंकि यह हमारी और आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है। जब तक हमारे और आपकी संख्याएं ज़्यादा नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपसे कहना चाहूँगा, ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर बच्चों के पास यह जानकारी पहुँच सके। वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।